जिस सूरज को आप और हम देखते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी पर जीवन चलाता है, वह दिखने में हमें एक फुटबॉल जितना ही बड़ा दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे हमारी पृथ्वी हमारे सूरज से बहुत बड़ा है। लेकिन आप यह जानकर चौंक जाओगे कि हमारे सूरज का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 3 लाख पृथ्वी आराम से समा सकती हैं। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए पृथ्वी से सूरज काफी छोटा दिखाई देता है। हालांकि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी चीजों का भी अस्तित्व है जिसके सामने हमारा सूरज बौना दिखाई देता है। खैर, आज हम ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रेत का कण बहुत ही छोटा होता है। हम अपनी आंखों से रेत के कण को तो देख सकते हैं, लेकिन उससे छोटे चीजों को देखना मुश्किल हो जाता है। मान लो आपके पास एक चौक है, जब आप उस चौक से लिखते हैं तो उसमें से बहुत ही छोटे कण निकलते हैं। अब आप एक कण को लीजिए, अगर आप एक कण के अरबों खरबों टुकड़े करेंगे तो आपको एक परमाणु मिलेगा। एक परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर जितना छोटा होता है। अर्थात अगर आप 1 मीटर लंबे धागे के 1 अरब टुकड़े करेंगे, अर्थात 1 के पीछे 10 जीरो, जो कि 1 अरब के बराबर है, तो आपको एटम अर्थात परमाणु मिलेंगे। अगर परमाणु का आकार पृथ्वी जितना है तो उसके केंद्र का आकार एक क्रिकेट मैदान जितना छोटा होता है। परमाणु इतना छोटा होता है कि इसे आप किसी भी माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक परमाणु बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अगर आप बहुत सारे परमाणु को जोड़ेंगे तो आपको एक अणु अर्थात मॉलिक्यूल मिलेगा और इन सभी अणुओं को ही जोड़कर कोई भी पदार्थ बनता है। ब्रह्मांड में आप जिस भी चीज को देखते हैं वह परमाणु से ही बना है। आपके मोबाइल फोन से लेकर बड़े बड़े ग्रह, इन सभी का निर्माण परमाणु से ही हुआ है। पहले परमाणु, फिर अणु और अणु से हर एक पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किससे होता है? सबसे पहले आप परमाणु का स्ट्रक्चर जान लीजिए। एक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि परमाणु के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आकार 1 × 10⁻⁻18 मीटर होता है और प्रोटॉन का आकार 8.4 × 10⁻⁻16 मीटर होता है। दोस्तों, अब आप ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज के बारे में जानेंगे, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण क्वार्क से होता है। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन का निर्माण लेप्टॉन से होता है। लेप्टॉन्स के भी 6 प्रकार होते हैं। क्वार्क्स की लंबाई 1 × 10⁻22 मीटर होता है। मतलब आप 1 मीटर लंबे जगह में 10⁻22 क्वार्क्स को रख सकते हैं, अर्थात 10 के आगे 22 जीरो। अब आप ये तो जान गए हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किससे होता है, लेकिन अभी एक और चीज है जो कि क्वार्क्स से भी खरबों गुना छोटा होता है, जो कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज है। दोस्तों, क्वार्क्स का निर्माण होता है स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज है। फिजिक्स के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्ट्रिंग से छोटी चीज का अस्तित्व कभी नहीं हो सकता। स्ट्रिंग की लंबाई 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर है, जो कि प्लांक्स लेंथ के बराबर है। स्ट्रिंग कोई धागा नहीं है, बल्कि यह एनर्जी है जो कि अलग अलग तरीकों से वाइब्रेट करता है। अगर एक परमाणु का आकार हमारे सौरमंडल जितना बड़ा है तो स्ट्रिंग की लंबाई एक पेड़ जितनी छोटी है। स्ट्रिंग एनर्जी की वाइब्रेशन होती है। स्ट्रिंग अलग अलग तरीकों से वाइब्रेट करता है। स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के अनुसार क्वार्क्स का निर्माण होता है और उसी क्वार्क्स के अनुसार प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से परमाणु का निर्माण होता है। उसी परमाणु से अणु का निर्माण होता है और उसी अणु से पदार्थ का निर्माण होता है। स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी संपूर्ण ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करती है। ब्रह्मांड में किस तरह हर चीज का निर्माण और अंत होता है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ग्रह कैसे घूमते हैं, तारों का जन्म कैसे होता है, इन सभी सवाल का जवाब स्ट्रिंग थ्योरी ही देती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज के बारे में जानकारी हो गई होगी।
जय हिंद।